हेलो यार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 35 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 36 है, यानी कि 10 अप्रैल वेडनेसडे का दिन है। तो यदि आप ये 100 डेज के हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो करते हैं और इसमें जितने भी टॉपिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना भी मटेरियल इसमें दे रहे हैं, यदि आप इसको 100 डेज तक बिल्कुल 100% एफर्ट देकर इसको कंप्लीट करोगे तो आपका स्कोर 160 तक पहुंचने के चांसेज हैं। ठीक है, आपको 160 तक पहुंच जाएगा यदि आप अपना 100% देकर अपना 100% एफर्ट आप लगा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ना लॉस करते हुए आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक भाई, मैथ में हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद स्टार्ट किया हुआ था हमने प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी कि लाभ और हानि को। लाभ और हानि को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 6 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका लास्ट डे है, यानी कि डे 6 है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 251 से 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और यदि आपके पास टाइम रहता है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगा लेना है, और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक भाई, अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों को मेरे में डाउट रहता है कि मैथ्स कहाँ से करें। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कवर कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसा कि गगन सर ने या राकेश सर ने, आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, तो आप उस क्लास नोट को परचेज कर लो। ठीक है, क्लास नोट परचेज करने के बाद जो भी टॉपिक हम आपको देते हैं उस टॉपिक के सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी करना। यदि मैथ आप कंप्लीट करना चाहते हो ना तो आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेड कोर्स लिए होंगे, तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म करना है, बट याद रखना सिलेबस जल्दी ही खत्म कर लेना सीजीएल 2024 एग्जाम के पहले। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 ये है कि यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स होगा ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, तो उनको यूट्यूब से पहले क्लास कंप्लीट करना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी। कैसे करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा भी चल रहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने के लिए हमने बताया था गगन सर को आपको करना है, गगन सर से फॉलो करना है। गगन सर ने यूट्यूब में बेस्ट ऑफ तरीके बहुत ही बेहतरीन क्लास लगाई हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास है और एक क्लास में पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो एक ही क्लास आपको लेनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो गगन सर की, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक भाई, यदि आप गगन सर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की कि आप किस बुक को फॉलो करो। तो आपको एक बुक फॉलो करनी है, गगन सर ने लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक भाई, तो सीजीएल प्रैक्टिस किंग को आपको फॉलो करना है और इस बुक से आपको अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट करना है। बेस्ट बुक है सीजीएल के लिए, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद फिर न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। तो आज आपका डे 3 है। तो अब बात बच्चों के मन में ये होगा कि ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम की बुक फॉलो कर सकते हो, वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी कर सकते हो या एमबी पब्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी बहुत अच्छी कंप्लीट करना चाहते हो और सेल्फ से करना चाहते हो तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक ले लो, और इस बुक से आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि यदि हम वीडियो देखना चाहें किसका क्लास लेके ग्रामर कंप्लीट कर, तो पहले ये बुक इतनी इजी है कि आप यदि इस बुक को रीड कर लेते हो किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज दे रखी है, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बट फिर भी यदि आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, तो आप उनसे कर सकते हो। कैरियर बिल्ड में जैसे बहुत सारे टीचर हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, जैसे जयदीप सर हो गए। ठीक है, जयदीप सर हैं एक, तो आप जयदीप सर से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार कई एक टीचर हैं यूट्यूब पे, रानी मैम। ठीक है, तो आप रानी मैम से कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं बेस्ट आप उनसे कर सकते हो।
बट हम सेल्फ स्टडी आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम तक क्या होता है, सिलेबस नहीं खत्म हो पाता यदि हम किसी कोर्स को लेकर करते हैं। यदि हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा सिलेबस आसानी से खत्म हो जाता है। तो आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से करना है। अब इसके बाद बता दें इंग्लिश वोकैब के बारे में। तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। कितने वर्ड लर्न करवाते हैं भाई? 115 वर्ड आपको लर्न करवाते हैं डेली बेसिस में। ठीक है, डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड लर्न करवाते हैं। तो डेली बेसिस में आपको 25 वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटीनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और 5 आपको फ्रेजल प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आपको 676 से लेके 676 से लेके 700 तक की आपको 1 वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको 541 से लेके 560 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। यदि आप इतना करते जा रहे हो ना तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सब यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आप इतना कर लो। इसके बाद बात कर लें 5 फ्रेजल वर्क की। तो आज आपको 136 से लेके 140 तक की आपको फ्रेजल वर्क लर्न कर लेनी है। ठीक भाई, अब बात करें किस बुक से आप इनको लर्न करोगे, तो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक। तो आपको ब्लैक बुक से ये सारा का सारा मटेरियल जितना भी है आपको ब्लैक बुक से पढ़ना है। और यदि आप ब्लैक बुक से पढ़ लेते हो, यदि आप ब्लैक बुक से पढ़ लेते हो तो 100% एक भी वोकैब आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, 100% पूरा का पूरा वोकैब इसी बुक से पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको इस बुक से जरूर करना है। जितने भी टॉपर थे सभी के सभी एसएससी के सीजीएल के टॉपर सब इसी बुक को फॉलो करते हैं। अब इसको बता दें रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में हमने मिसिंग चैप्टर जो है उसको समाप्त कर दिया है, मिसिंग नंबर को। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने 5 डेज का टाइम दिया था। डेली बेस में 50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, किस बुक को आप फॉलो करोगे। इसमें कोई कंपलसरी कोई एक बुक नहीं है, आप इसमें से कोई बुक फॉलो कर सकते हो। जैसे कोई प्रीवियस ईयर बुक ही आपको लेना है कोई भी, बट वो अपडेटेड हो, इतना याद रखना है। जैसे किरण हो गया, पिनेकल हो गया, घटना चक्र, कोई भी बुक इनमें से आप ले सकते हो। ठीक भाई, और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत ही आसान है। ठीक भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की, जो कि एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो सबकी प्रॉब्लम बना हुआ होता है। तो यदि आप हमारी इस क्लास में आए हुए हो तो जीके में आपको 1% डरने की बात नहीं है, पूरा का पूरा आपका कवर कराया जाएगा। और इसमें 45 प्लस आप स्कोर ला सकते हो आउट ऑफ 50, इतना आप स्कोर ला सकते हो। ठीक है, आसानी से। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी। इंडियन हिस्ट्री की टोटल 14 क्लासेस हो चुकी है। ठीक, सॉरी 13 क्लासेस हो चुकी है, 14 नंबर की क्लास है। डेली बेसिस में 6 टॉपिक आपको देते हैं। यदि आप 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो अच्छी तरीके से 100% एफर्ट लगा के, तो आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका बंगाल का नवाब यानी कि नवाब ऑफ बंगाल। अगला है मराठा एम्पायर यानी कि मराठा साम्राज्य। अगला है शिवाजी। अगला है अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन। अगला है पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। अगला है डच। ठीक है, ये 6 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब डाउट ये होगा किस बुक से कंप्लीट करें। ठीक है, टॉपिक तो बहुत मिल जाते हैं, बट कहाँ से कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट करनी है आपको लोसेंट बुक को फॉलो करनी है, यानी कि थ्योरी के नाम पे कोई बुक आपको फॉलो करनी है। कोई बुक ले सकते हो, बट इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार रीड करना है। 3 से 4 बार आपको रीड करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर ले, एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है कोई भी, जैसे लाइक दैट किरण को ले लेना है। और किरण से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर स्कोर कहीं आपका 50 आउट ऑफ 45 पहुंचेगा। ठीक है, इतना स्कोर तो लाना चाहते हो 45 प्लस, तब इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी होगी। और जो डेली टॉपिक देते हैं आपको उन्हीं टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने हैं, अदर टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, डेली टारगेट साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब भी 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है, अब इसके बाद इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। ये आप कहाँ से करेंगे, आप स्टोरी बुक से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, या किसी नॉवल से कर सकते हो। ठीक है, यदि नॉवल से करना चाहते हो तो चेतन भगत से कर लो। यदि आप किसी स्टोरी बुक से करना चाहते हो तो कोई भी स्टोरी फॉलो कर सकते हो, लाइक दैट क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना। कंप्यूटर टाइपिंग कहाँ से करना है, या आपको टाइपिंग बाबा से करना है। टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग करते जाना है, अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए करना है। अभी से आपको टाइम निकालना है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन कैसे करें,
इसके बारे में हम आज शाम तक एक वीडियो बना देंगे। वैसे भी चैनल में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट एक वीडियो हम फिर भी एक वीडियो और आपको बना देंगे कि कैलकुलेशन 15 मिनट हम कैसे करेंगे। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, और हमारा जो चैनल है SSC देवेंद्र, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में हम डेली बेसिस में आपको 4 AM पर टारगेट अवेलेबल करवा देते हैं, 10 AM पर डेली बेसिस में 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, और आपका 11 PM पर मैथ का प्रैक्टिस सेशन चलता है, मैथ का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेशन चलता है, वो भी टॉपिक चल रहा है ट्रिगो आज से चल रहा है टॉपिक आपका ट्रिगो, तो सभी लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।